ठीक, तो लास्ट क्लास में अपन एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़े थे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में पहले में सुधार लेना, ई से स्टार्ट होती है ना एलिमेंट्री कैनाल, ई से नहीं होगा। ठीक है, नहीं ई से नहीं, पंडे किया था अभी लिखा ना, तो मेरे को याद आया कि मैं कहीं तो ई देखा था। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का हमने पूरा डायग्राम देख लिया था कि माउथ से कैसे एनस तक आपका खाना पहुंचता है। आज हम देखेंगे कि उस रास्ते में खाने के साथ क्या क्या होता है। ठीक है, ये तो बस एक पाथ था जहां से आपका खाना माउथ से लेके एनस तक आ गया, बट रास्ते में उसका क्या क्या हुआ है वो आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो अपन हेडिंग लिखे थे वो क्या था आपका, जहां पे था लिखे करके पार्ट्स पूरे डिफाइन किए थे, वो आपका एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन था हेडिंग। हाँ हाँ, मतलब वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें पहला लिखना फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे स्टार्टिंग जो आपका ग्लैंड रहता है वो आपका सलाइवरी ग्लैंड रहता है, दैट इज प्रेजेंट इन माउथ, है ना। तो पहला है सलाइवरी ग्लैंड्स। इसमें हाइफन डाल के लिखो, these secrete saliva, these secrete saliva, these secrete saliva which contains a digestive enzyme, which contains a digestive enzyme, which contains a digestive enzyme. Sure, आवाज आ रही है मेरी, दिख रहा है? Yes, sir. Okay. Which contains a digestive enzyme called salivary amylase. Salivary amylase, AMYLASE। ये एमिलेज एक फैमिली है एंजाइम की जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करती है। ठीक है, जितने भी अभी अपन ये तो सलाइवरी एमिलेज पढ़ रहे हैं, हम पैंक्रियाटिक जूस का पैंक्रियाटिक एमिलेज पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी खुद का एमिलेज है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एमिलेज होगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी एमिलेज हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। मैंने उस दिन बता था कि हर एक न्यूट्रिएंट्स के लिए एक डेडिकेटेड एंजाइम है जो उसी फूड को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, राइट। तो एमिलेज आपका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्लियर है। इसका एक और नाम लिखना, और इसको एक और नाम से जानते हैं, PTYALIN। पी साइलेंट करेंगे तो टाइलिन। ठीक है, ये पहला ग्लैंड हुआ ना। ठीक है, ओके, इसमें नीचे लिखना इसी के बारे में, अपन इसके एमिलेज के बारे में लिख भी लेते हैं। salivary amylase, salivary amylase, salivary amylase breaks down, breaks down, breaks down, salivary amylase breaks down 30 to 40% of 30 to 40% of starch, 30 to 40% of starch into maltose and isomaltose, into maltose and isomaltose, into maltose and isomaltose। 30 to 40% क्यों बोल रहे हैं, पूरा 100% क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, नहीं तो उसको थोड़ा पता आगे और है, और कुछ बताया हूँ मैं, इस बारे में बात की है हम।
कितने देर तक रहता है खाना मुंह में? हाँ, बहुत कम। मतलब इतना टाइम तो नहीं रहता कि आपका एमिलेस को इतना टाइम मिल जाए कि वो पूरा का पूरा 100% स्टार्च मुंह में ही डाइजेस्ट कर दे। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं उस दिन बात किया था ना कि हम खाने को मुंह में बहुत कम टाइम के रखते हैं, जल्दी से अपन उसको निगल लेते हैं, तो मुंह में उतना टाइम नहीं मिल पाता खाने को डाइजेस्ट होने का। तो मेन जो डाइजेशन है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपन लिखेंगे 30 to 40% स्टार्च ही माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट होगा। अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपके सेल के अंदर जाने लायक बनेगा, है ना। अभी माल्टोज और आइसोमाल्टोज भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, स्टार्च उनसे बड़ा मॉलिक्यूल है। अभी हमने स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट किया है, और हम आगे जाके इस माल्टोज और आइसोमाल्टोज को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा स्टार्च का। ये भी आपका वही ग्लूकोज जैसे कंपाउंड है बट थोड़ा बड़ा है। अब जैसे ये बोल रहे हो ना कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है, जहां पे हो सकता है 100-200 मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होंगे ग्लूकोज के बैक टू बैक। यही पॉलीमर्स होते हैं जहां पे एक मोनोमर के बहुत सारे यूनिट आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मान लो स्टार्च में ऐसे 100 ग्लूकोज कनेक्टेड है, तो माल्टोज में थोड़े कम होंगे। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो, या एरो में अपन एंजाइम का नाम लिख देंगे, सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, एक चीज और लिखना है यहाँ पे, pH 6.8। एक चीज और लिखो, at pH 6.8। ये pH क्या होता है सुने तो? स्मॉल p है ना, मैं लिखा हूँ जानबूझ के स्मॉल p। मैं जहाँ स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर लिखता हूँ वैसा लिखा करो, है ना। इसका भी मतलब है ना, कैपिटल p कैपिटल H नहीं होता, स्मॉल p कैपिटल H। इसका मतलब होता है पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये अपन एसिड और बेस में पढ़ते थे, है ना। आप किसी भी एसिडिक चीजों को बताने के लिए पीएच लेस देन 7 का यूज करते हो, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो चीजें बेसिक होती है। सुने ये चीज, है ना, बेसिक एंड एसिड। और तीसरा चीज होता है सॉल्ट। मतलब केमिस्ट्री में यही 3 चीजें होती है, कुछ चीजें एसिड होंगी, कुछ चीजें बेस होंगी, कुछ चीजें आपकी सॉल्ट होंगी, अगर कंपाउंड्स की मैं बात करूँ। ओके, चलिए ये बात हो गई हमारे पहले ग्लैंड की, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी एमिलेज नाम का एंजाइम सेक्रीट करता है अपने जूस में। सलाइवा उसके जूस का नाम है। ठीक है, सेकंड लिखना, सेकंड ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक, GASTRIC, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें हाइफन डाल के लिखो, these are present in the wall of stomach. These are present in the wall of stomach. These are present in the wall of stomach and secrete gastric juice. And secrete gastric juice. इनके जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। सलाइवरी ग्लैंड के जूस का नाम सलाइवा था, जिसके अंदर सलाइवरी एमिलेज था। ठीक है, अब स्टमक में खाना पहुंच चुका है थ्रू इसोफेगस। अब स्टमक अपना काम करेगा, वो अपना गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करेगा। वो जूस के अंदर क्या क्या रहता है वो लिखो, आइकन डाल, फुल स्टॉप डाल के। The juice contains, the juice contains, the juice contains ऐसे करके ABCD करके लिखेंगे, 4 चीजें सेक्रेट करता है। ए म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। आइफन डाल के इसका फंक्शन लिखना कि इसका क्या काम है हमारे जूस के अंदर। इट लुब्रिकेट्स द फूड, इट लुब्रिकेट्स द फूड। लुब्रिकेशन बताया था उस दिन। ये चीज सलाइवा भी करता है ना, हमारे फूड को
लुब्रिकेट करता है ताकि वो आसानी से इसोफेगस से पास होकर स्टमक तक जा सके, यहाँ फंसे ना खाना। तो उसके लिए सलाइवा प्रॉपर मिक्सिंग करता है फूड को और नीचे भेजता है। म्यूकस पहला काम तो इट लुब्रिकेट्स द फूड एंड प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। लुब्रिकेट्स द फूड एंड प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, protects the inner lining of stomach from the action of acid. Inner lining of stomach from the action of acid. ठीक है, मतलब एसिड भी इस जूस में रहेगा, HCl। ठीक है, ये पहला हो गया म्यूकस। सेकंड लिखना, इसी जूस के अंदर और क्या रहता है म्यूकस के अलावा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको अपन सिंबल के फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब इसकी जो गैस होती है उसको अपन हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम है HCl, क्योंकि पानी का भी आप कोई भी तीनों फॉर्म ले लो, तीनों को अपन H2O ही बोलते हैं ना। ऐसा तो नहीं ना कि आइस का फॉर्मूला अलग है, वाटर वेपर का फॉर्मूला अलग है और लिक्विड वाटर का फॉर्मूला अलग है। इनका बस स्टेट्स अलग अलग, फॉर्मूला सेम है, राइट? समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? बस वैसे ही HCl भी है। HCl जब गैस के फॉर्म में रहेगा तब भी उसका फॉर्मूला तो यही होगा HCl, तब हाइड्रोजन क्लोराइड। नाम का चेंज रहेगा, उसका बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और जब वो एसिड के फॉर्म में रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ब्लैक हाइड्रोला के लिखो। इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा इन स्टमक। It stops the action of saliva in stomach. अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा जो सलाइवा है ना वो बेसिक नेचर का है। जो सलाइवा होता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर का। उसका पीएच स्लाइटली ग्रेटर देन 7 होगा, बहुत ज्यादा भी ग्रेटर देन नहीं होगा, बट स्लाइटली ग्रेटर देन 7। तो ये आपके खाने को थोड़ा बेसिक नेचर का बना देता है ना। आपका जब खाना माउथ से होके वो स्टमक तक पहुंचता है तो थोड़ा सा खाने का नेचर बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जब खाना वहां पहुंचेगा तो उसके सलाइवा के एक्शन को रोकना है, क्योंकि सलाइवा का काम हो गया है। अब जो आगे एमिलेज और होंगे वो आगे स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे, या माल्टोस को कन्वर्ट कर देंगे, आइसोमाल्टोस को कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ HCl उस आपके सलाइवा का काम रोकेगा, क्योंकि ये एसिड आपके वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड क्या करेगा? बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका एक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके खाने में कोई बैक्टीरिया होगा तो उसको भी आपका एसिड किल कर देगा। ठीक है, तो कॉमाडल की एक और इसमें फंक्शन लिखो। kills the bacteria present in the food. Kills the bacteria present in the food. Kills the bacteria present in the food. कॉमा एक और फंक्शन इसी का ही, HCl का एक और फंक्शन, activates pepsin. Activates pepsin. Activate का मतलब क्या होता है? चालू करना या उसको जगाना ना। तो जगा देना, भी तेरा काम चालू हो गया, खाना आ गया नीचे। तो पेप्सिन एक और आपका एंजाइम होता है ना, जो प्रोटीन पे काम करता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है याद है किसी को? वो तो अलग ही न्यूट्रिएंट हो गया ना, उसको और कन्वर्ट करना है। प्रोटीन के नाम बताया था मैं, अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। तो पहला काम यही चालू करता है पेप्सिन, प्रोटीन के साथ। स्टार्च के साथ सलाइवरी एमिलेज ने काम चालू कर दिया है, प्रोटीन के साथ कौन काम चालू करेगा? पेप्सिन। इसको एक्टिवेट कौन करेगा? पेप्सिन। तो एक्टिवेट्स पेप्सिन, एक्टिवेट्स पेप्सिन एंड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, एंड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। इतने सारे फंक्शन है HCl के। सलाइव क्या 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 अपन लिखे हैं? सलाइवा का एक्शन स्टॉप करेगा, ठीक है, फिर बैक्टीरिया किलिंग, और आपका क्या था तीसरा? एक्टिवेट्स पेप्सिन, और चौथा भी जो लिखे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, तीसरी चीज जो इसमें और रहेगी वो पेप्सिन खुद होगा। पेप्सिन
पेप्सिन, इसमें हाइफन डाल के लिखो, इट breaks down proteins into it breaks down proteins into it breaks down proteins into proteosis, स्पेलिंग यहाँ लिख रहा हूँ देखना, PROTEOSES, proteosis and peptones. ऐसा रिएक्शन भी प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट डायरेक्टली अपने फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, बीच में इस टाइप के इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं। इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है, जो बीच में बन रहे हैं, जैसे आइसोमाल्टोज और माल्टोज भी आपके इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, ये सब अपन स्टमक के जूस की बात कर रहे हैं ना, ये पांच चीजें हैं, पांचों चीजें आपकी स्टमक में ही रिलीज होगी। फोर्थ लिखना, लाइपेज, लाइपेज, और ब्रैकेट में यहाँ पे वीक लिखना, कमजोर वाला वीक ना, हफ्ते वाला वीक नहीं। लाइपेज वीक है, मतलब वो है जरूर बट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइपेज नहीं है। इसका फंक्शन लिखना, ये क्या करेगा लाइपेज, इट ब्रेक्स डाउन स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, इट ब्रेक्स डाउन स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, इट ब्रेक्स डाउन स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, small amount of fats into fatty acids and glycerols, into fatty acids and glycerols, fatty acids and glycerol, ठीक है। बाइल आपके फैट को बस इमल्सिफाई करता है, बाइल में तो कोई एंजाइम होता नहीं है, बाइल इज द ओनली नॉन एंजाइमेटिक जूस। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि नेम द नॉन एंजाइमेटिक जूस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं, जैसे लाइपेज, अच्छा देखो हमने 3 क्लास पढ़ लिए, पहला था एमिलेज जो स्टार्च पे काम करने वाला है, सेकंड था ये पेप्सिन है, इसके अलावा एक बार और अपन एंजाइम पढ़ेंगे है ना जो प्रोटीन्स पे काम करेंगे, और लाइपेज अकेला है जो फैट्स पे काम करता है। समझ में आ रहा है, जितने भी आगे हम पूरा फैट कन्वर्ट नहीं होगा तो जो और आपके जूसेस है उसके पास भी लाइपेज है, ठीक है। तो लाइपेज फैट पे काम करेगा एंड इट विल ब्रेक फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। और बाइल जूस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। ये हो गया। एंड लास्ट फिफ्थ लिख लेना, पांचवा एंजाइम रेनिन, RENNIN, रेनिन। ये वीक था, इसके अपन स्मॉल अमाउंट ही लिखे हैं ना, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। लास्ट रेनिन के बारे में लिख लो, it helps in curdling of milk, CURDLING, curdling of milk। मिल्क में प्रोटीन होता है ना, हाँ, मिल्क इज फुल ऑफ प्रोटीन, राइट। तो क्या होता है ना मिल्क, और है वो लिक्विड, मिल्क क्या है, लिक्विड है, तो वो पेट में ज्यादा देर तक रहेगा, तो उसको वहां रुकने के लिए ना ये रेनिन क्या करता है, उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। दही और दूध में दूध दूध थोड़ा पतला होता है ना, दही गाढ़ा होगा तो गाढ़ा रहेगा तो वो थोड़ा देर रहेगा स्टमक के अंदर, ताकि उसके ऊपर कौन काम कर सके, पेप्सिन,
पेप्सिन तो प्रोटीन के ऊपर काम करता है ना, समझ में आ रहा है? ये सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेप्सिन को जगाता है, पेप्सिन के लिए रेनिन मिल्क को वहां रुकवाता है ताकि प्रोटीन मतलब पेप्सिन उस पर काम कर सके, उसको टाइम मिल सके वहां काम करने का। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो इट हेल्प्स इन curdling of milk, which increases the time of action, which increases the time of action या period of action, which increases the time, which increases the time of action of pepsin on milk proteins, on milk proteins, on milk proteins. ठीक है, थर्ड टाइप का ग्लैंड है ये, सेकंड टाइप का ग्लैंड हो रहा, पहला हो गया सलाइवरी, स्टमक तक आए खाना। अब नेक्स्ट आपका स्टमक से खाना ज्यादा कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन, ठीक है। बट हमारा जो अगला ग्लैंड है वो है लिवर। थर्ड ग्लैंड क्या है? लिवर। जहां खाना जाता नहीं है बट लीवर अपना जो बाइल जूस है ना वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है, और जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है तब ये उस जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेज देता है काम करने के लिए। ठीक है, तो लीवर में हाइफन डाल के लिखो, इट इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड, इट इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारी बॉडी में ना काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं। कुछ ग्लैंड्स इस टाइप के जूसेस सेक्रेट करते हैं और कुछ ग्लैंड्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं। पढ़े होंगे आप लोग शायद 8th क्लास में हार्मोन्स के बारे में पढ़े। एंडोक्राइन ग्लैंड नाम सुना है कभी? है ना, जो आपके हार्मोन सेक्रेट करते हैं वो भी ग्लैंड्स होते हैं, और जो जूस सेक्रेट कर रहे हैं उन्हें भी हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये भी स्वेट ग्लैंड होता है ना, जो स्वेट सेक्रेट करता है हमारी बॉडी में, वो भी ग्लैंड होता है। ठीक है, मतलब एनीथिंग दैट सेक्रेट्स समथिंग, anything that secretes something is called as gland, बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या लिखे लीवर के बारे में? इट इज रेडिश ब्राउन कलर्ड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, प्रेजेंट ऑन कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? फिगर देख के बताओ। फिगर में लेफ्ट दिख रहा है ना, पर वो राइट में, उस दिन बताया था मैं। तो प्रेजेंट, हाँ राइट है भाई, हाँ, प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ, प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, इसका फंक्शन, इट सेक्रीट्स बाइल जूस, इट सेक्रीट बाइल जूस, इट सेक्रीट्स बाइल जूस। ब्रैकेट में बाइल जूस के ब्रैकेट में लिखना नॉन एंजाइमेटिक जूस। बाइल जूस सेक्रीट करेगा ये, और वो एक तरह का नॉन एंजाइमेटिक जूस है, मतलब इट हैज गॉट नो एंजाइम्स, इट हैज गॉट नो एंजाइम्स। जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना सलाइवरी, सलाइवा के पास एंजाइम था, सलाइवरी एमिलेज। जो जूस गैस्ट्रिक जूस था उसके अंदर भी 3 एंजाइम थे, पेप्सिन, रेनिन और वीक वाला लाइपेज। समझ रहे हो? तो इसके पास बाइल जूस है बट इसके पास जूस के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, ये आपका इमल्सिफाई करेगा, मतलब कन्वर्ट नहीं कर पाएगा फैट को। फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को ना बस छोटे छोटे में कन्वर्ट करेगा, बट फैट को वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास लाइपेज नहीं है। लाइपेज होता इसके पास तो ये भी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बना पाता, बट क्योंकि फैटी एसिड सॉरी लाइपेज नहीं है इसलिए ये सिर्फ फैट को बड़े बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेगा। अल्टीमेटली लाइपेज विल एक्ट अपॉन दोस स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट and will convert it into
फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरॉल। ठीक है, अब ये मान के चलो कि एक फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसमें लाइपेज काम करेगा तो उसको टाइम लगेगा ना टाइम। तो ये बाइल जूस क्या करता है, उस बड़े से मॉलिक्यूल को ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा ताकि लाइपेज का काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपन इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जो बाइल करता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन मतलब वही ब्रेक करना छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स से। ठीक है, इसमें लिखो बाइल जूस का वर्क क्या है। बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस, अभी जो हाँ हाँ इसी के पहले अपन क्या लिखे कि लीवर क्या है, पहले अपन ये लिखे एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, फिर उसका फंक्शन क्या है, बाइल जूस सेक्रेट करना। अब बाइल का फंक्शन क्या है वो लिखते हैं, तो क्या लिखे हैं, बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस, बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस, अल्टीमेटली खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में आया है ना, और स्टमक ने उसको एसिडिक बना दिया है। लिखे थे ना 122 pH इसके पहले एक रिएक्शन में मैं नीचे लिखा था, ये लिखे हो सब, मतलब आपका खाना थोड़ा एसिडिक बन चुका है, राइट। तो बाइल जूस उसको न्यूट्रलाइज करेगा पहले। तो क्या लिखे हैं, बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फूड, बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फूड coming from stomach, coming from stomach, coming from stomach, and provides alkaline medium, and provides alkaline medium, and provides alkaline medium, and emulsifies it, emulsifies, sorry, and emulsifies, emulsifies, emulsifies का मीनिंग लिखना ब्रैकेट में, and emulsifies ब्रैकेट में लिखो breaks down with the help of bile salts, breaks down with the help of bile salts। ठीक है, इसके पास एंजाइम नहीं है पर इसके पास सॉल्ट्स है जो उस फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इमल्सिफाइज के बाद ब्रैकेट में सब लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज करना, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स मतलब पीसेस बोल सकते हो, टुकड़े बोल सकते हो, बड़े बड़े टुकड़े होंगे। ठीक है, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, ये होता है इमल्सिफिकेशन का मतलब। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो ये चीज लिखनी है, समझ में आ रहा है। it occurs in the presence of bile salts, and in this process large fat globules are converted into small fat droplets। समझ गए, चलो ये हो गया आपका लिवर के बारे में। नेक्स्ट लिखना पेंक्रियाज, अगला ग्लैंड है आपका पेंक्रियाज, पेंक्रियाज इसके बारे में लिखो, इट इज अ येलो कलर्ड ग्लैंड, it is a yellow color gland, ऊपर वाला रेडिश ब्राउन था ना, ये येलो है, it is a yellow colored gland present just behind the stomach, present just behind the stomach। बनाते समय हो सकता है आपको दिखा होगा वो नीचे बना, पर एक्चुअली में थोड़ा सा पीछे की तरफ बना है, नीचे जरूर है पर थोड़ा पीछे की तरफ है, स्टमक के आगे नहीं है, या जस्ट स्टमक के नीचे भी नहीं है, थोड़ा सा पीछे की तरफ है। Present just behind the stomach, full stop, it secretes pancreatic juice, it secretes pancreatic juice which contains a number of enzymes like, which contains number of enzymes like
नंबर ऑफ एंजाइम्स लाइक, अब एबीसी करके लिखना। पहला ट्रिप्सिन, TRYPSIN। इसका नाम किसके जैसा दिख रहा है थोड़ा? ट्रेप्सिन के जैसे, वेरी गुड, है ना? मतलब इसका काम भी उसी के जैसा कुछ होगा ना। तो लिखो ट्रेप्सिन, सॉरी ट्रिप्सिन के बगल में हाइफन डाल के लिखना। इट डाइजेस्ट इट डाइजेस्ट इट डाइजेस्ट पेप्टॉन्स इनटू इट डाइजेस्ट पेप्टॉन्स इनटू, ये पेप्टॉन्स कहां थे? पेप्सिन ने कन्वर्ट किया था ना प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स में। तो अब ये आगे कन्वर्जन कौन करेगा इनका? ट्रिप्सिन। ठीक है, तो कितना क्या लिखे हाइफन डाल के? इट डाइजेस्ट पेप्टॉन्स इनटू पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स पेप्टॉन्स इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, पहला। सेकंड लिखना, सेकंड पैंक्रियाटिक एमिलेज, पैंक्रियाटिक एमिलेज, पैंक्रियाटिक एमिलेज। इसका तो फंक्शन पता है, ये भी तो एमिलेज है ना। ये भी क्या करेगा? वही बचा कुछ, क्योंकि आपके मुंह में तो सिर्फ 30-40% ही स्टार्च कन्वर्ट हुआ था माल्टोज और आइसोमाल्टोज में, बचे हुए स्टार्च को ये कन्वर्ट करेगा। तो लिख लो हाइफन डाल के, इट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। इट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। क्लियर है सबको? हाँ, एंड थर्ड लाइपेज, इसका भी फंक्शन आप लोगों को पता है। ठीक है, हाइफन डाल के, डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। डन। लास्ट ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, पांचवा। इंटेस्टिनल ग्लैंड। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो। ये कहाँ होगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके स्टमक की वॉल्स में था। लीवर और पैनक्रियास तो अपने आप में ग्लैंड है। ठीक है, बाकी जो अपन ग्लैंड पढ़े ना, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये इंटेस्टिनल ग्लैंड, ये आपके ऑर्गन्स की वॉल्स में है। सलाइवरी ग्लैंड माउथ की वॉल में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वॉल्स में था, और ये आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। बाकी लीवर एंड पैनक्रियास अपने आप में ग्लैंड्स हैं। क्लियर है? बिकॉज मैं आइफन डाल के, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, these lie in the wall of small intestine, these lie in the walls of small intestine and secrete intestinal juice, and secrete intestinal juice, and secrete intestinal juice, intestinal juice, which consists of, अब वो जूस के अंदर क्या क्या है? which consists of enzymes like, which consists of enzymes like, पहला ये डाल दो, अमीनो पेप्टिडेज, पहला अमीनो पेप्टिडेज। देखो उसके नाम में 2 वर्ड आया है। अभी अपन ने ऊपर सारे प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया ना,
जितने भी प्रोटीन पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हुए थे पेप्सिन के द्वारा, ध्यान से सुनना, प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया था पेप्सिन ने, फिर वो आगे जाके ट्रिप्सिन ने उनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया, राइट। अब ये जितने भी पेप्टाइड्स है ना, तभी देखो दो नाम है यहाँ पे, पेप्टिडेज और अमीनो, दो है ना इसके नाम, ठीक है। अल्टीमेटली हमको पता है प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में, तो इसमें अमीनो वर्ड भी है, और किसको कन्वर्ट करेगा वो, पेप्टिडेज में, समझ रहे हैं। इसमें हाइफन डाल के देखो, it converts peptides into amino acids, peptides into अमीनो एसिड। देखो यहाँ सारे आपके फाइनल कन्वर्जन हो जाएंगे, यदि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना और कहीं नहीं जाएगा, सीधा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फीसेस बनेगा और अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो जितना भी आपका फाइनल डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होगा, जितना भी स्टार्च बचा है वो पूरा का पूरा ग्लूकोज में यही कन्वर्ट होने वाला है, जितना भी प्रोटीन या पेप्टाइड्स पेप्टॉन्स कुछ भी बचा होगा वो सब अमीनो एसिड्स में यही कन्वर्ट होगा, और जितना भी फैट होगा वो सब लाइपेज यहीं पे उसको वापस से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है। ये आखिरी जूस है हमारे पास, और तीनों के तीनों बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस सब एक साथ वर्क करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। सेकेंड लिखो, अमीनो पेप्टिडेज के बाद सेकेंड है आपका इंटेस्टिनल एमिलेज, बस नाम के आगे वो उसका वो चेंज हो रहा है, सरनेम सब सेम है, सबका सरनेम एमिलेज है, समझ रहे हो। सलाइवरी एमिलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज, और अब क्या हो गया अपना अगला, इंटेस्टिनल एमिलेज। हाइफन डाल के लिखो इसमें, it converts starch to maltose, it converts starch to maltose, it converts starch to maltose। जो बच्चा कुछ स्टार्च होगा, है ना, तीनों एमिनेज का यही काम था। 30-40% आपके माउथ में हुआ, मान लो ऐसी 30-40% स्टमक किया होगा, और बचा हुआ 10-20% आपका इंटेस्टिनल का एमिनेज कर देगा, स्टार्च इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ठीक है। चलो थर्ड लिखना, माल्टेज, माल्टेज क्या करेगा, माल्टेज किससे आया है, ये माल्टोस का माल्टेज हुआ ना, माल्टोस तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, माल्टेज एक एंजाइम है जो माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट। देखो हाइफन डाल के माल्टेज के बारे में, इट कन्वर्ट्स माल्टोस टू, it converts maltose to 2 units of glucose, maltose to 2 units of glucose, glucose बोले तो C6H12, समझ गए। अब जैसे माल्टोस है, माल्टोस के लिए माल्टेज था, तो आइसोमाल्टोस के लिए आइसोमाल्टेज होगा, आया ना। माल्टोस के लिए माल्टेज था, तो आइसोमाल्टोस के लिए आइसोमाल्टेज होगा, लिख लो, माल्टोस इनटू 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, सेम पूरा, बस आइसो लग जाएगा सामने, आइसोमाल्टोस टू 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्या बच गया लास्ट, फैट के लिए बच गया ना, तो लिख लो आखिरी लाइपेज, लाइपेज। ऊपर जो लाइपेज थे स्टमक में थोड़ा वीक था, पैनक्रियाटिक में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, ये भी स्ट्रॉन्ग लाइपेज है, हाइफन डाल के लिख लो, इट कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, लाइपेज, ठीक है। इन दिस वे ना आपका पूरा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अपन लिखे थे ना, विली माइक्रोविली लिख लिए थे लास्ट क्लास में। ये भी क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा है which helps in absorption of food। तो आपको ये विली, माइक्रोविली, सरफेस, ये 3 चीजें लिखनी है।
कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है तो बहुत बड़ा, अराउंड 6 to 7 meters, बट इट इज लॉन्ग, ट्यूब्यूलर एंड कॉइल्ड। ऐसा 3 वर्ड लिखे थे, लंबा है, ट्यूब जैसा है और कॉइल्ड भी है, ठीक है। और वो ऐसे बना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिसको अपन विली बोल रहे हैं, और विली के बाद और विली के पास और छोटे छोटे प्रोजेक्शंस है जिसको अपन माइक्रो विली बोल रहे हैं। ये आपके ट्यूब का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि खाना काफी टाइम तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहे और वो आराम से डाइजेस्ट भी हो सके और एब्जॉर्ब हो सके। मेन तो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज ये सब आएंगे जो खाना लेने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ब्लड कैपिलरीज, कुछ ब्लड वेसल्स भी होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जो खाने को एब्जॉर्ब करके सेल्स तक लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये खाना यहीं पे एब्जॉर्ब फॉर्म में आया है। अभी देखो अपन देख रहे थे कि माल्टोज अभी भी था, पेप्टाइड्स था, यही अल्टीमेटली पूरे खाने को कन्वर्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन में ही फाइनल डाइजेशन हो रहा है। The digestion process completes in small intestine. After that, जो left undigested वो आपके large intestine में चला जाएगा, ठीक है। So this is all about nutrition in human beings, men, ठीक है। एलिमेंट्री के नाम उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, दोनों डार्क फेज, लाइट फेज के बारे में पढ़ा, प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, और यहाँ हमने देखा कि हम खाना कैसे पचाते हैं, कि हम बनाते तो है नहीं, यार हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स में अपन होलोजॉइड टाइप का न्यूट्रिशन देखे, 5 प्रोसेस देखे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। एग्जिट वाला वो इन वाला इंजेशन है और एग्जिट वाला इजेशन है ना। एग्जिट ई से स्टार्ट होता है ना, इसलिए इजेशन, ठीक है। ओके, एक और सब हेडिंग डालना इसमें ही, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज इसमें कभी दांत सड़ जाते हैं ना, डेंटल कैरीज, इसको ब्रैकेट में टूथ डीके भी लिख लेना। तो ना दांतों में सड़न पड़ गई है, काले पड़ गए दांत, खराब हो गए हैं, सड़ गए हैं, ठीक है। टूथ कैरीज, डेंटल कैरीज, इसमें लिखो आइकन डाल के। इट इज द मोस्ट कॉमन डिसीज, इट इज द मोस्ट कॉमन डिसीज of dental tissues, of dental tissues, of dental tissues, mainly of premolars and molars. Mainly of premolars and molars. मतलब ये 4 टाइप के टीथ पड़ते हैं, इंसिसर, और आपका कैनाइन, फिर मोलार एंड प्रीमोलार। तो ये मोलार प्रीमोलार ये हमारे पीछे वाले होते हैं ना, इसलिए हम खाना चबाते हैं तो कोई चीज कभी कभार स्टिक हो जाती है खाने में, खाना। यहाँ सब ये देखिए कि इसके तो आपके जो ऊपर के जो सरफेस है बहुत छोटे छोटे है ना, हमारे ये पीछे मोलार और प्री मोलार के सरफेस थोड़े बड़े बड़े, जहाँ पे खाना फंस जाता है, राइट। ऐसा करते रहते दिन भर, वो फंस जाता है खाना, आप प्रॉपर तरीके से उसको निकालते नहीं हो, फिर वो आपका खाना क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण वहां पे खाना सड़ने लगता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। तो उसका कारण ये होगा कि सोने से पहले हम खाना खाए हुए रहते हैं, और आप खाने के बाद तुरंत ब्रश करो तो अगर ऐसी कुछ चीजें आपके दांत में चिपकी होगी तो निकल जाए, अदरवाइज फिर यही कुछ दिनों में आपके दांत को खराब कर देती है। इनामल को, इसको इनामल बोलते हैं ना, जो इससे आपका दांत ये व्हाइट पार्ट जो है, दैट इज द टफेस्ट थिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे टफ हमारा इनामल होता है ना, बट ये एसिड के प्रेजेंस में खराब हो जाता है। एसिड के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, ये जिसको अपन डेंटल कैरीज बोलते हैं। तो ये जनरली छोटे बच्चों में पाया जाता है, चॉकलेट खाते हैं वो चिपक जाती है, वो एक्लेयर्स खाओगे तो चिपक जाती है ना यहाँ दांतों में, दिखाओ कभी एक्लेयर्स, वो चिपकती है ना वो दांतों में। 5 स्टार भी चिपक जाती है दांतों में जा जाके, बारवन चिपक जाती है, राइट। तो और फिर वो ब्रश नहीं करते तो कुछ दिनों बाद उनके दांत सड़ने लगते हैं, ठीक है। या फिर कोई चावल अब तो ऐसे कुछ फूड आइटम जिसमें चूइंग कम होती है और वो चिपक जाता है हमारे दांतों में,
ठीक है। हाँ, चावल आवल स्टार्च आलू, ठीक है। तो आइफन डाल के लिखो, फुल स्टॉप डाल के लिखना इसमें नीचे। It is more common in it is more common in persons. It is more common in persons. It is more common in persons whose diets are rich in whose diets are rich in whose diets are rich in carbohydrates. Carbohydrates. और इसमें शुगर वुगर सब आ जाएगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, स्टार्च सब आ गया इसमें। कार्बोहाइड्रेट्स which needs less chewing, which needs less chewing। चावल भी खाते हैं हम ज्यादा नहीं चबाते ना चावल को, और रोटी खाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से चबाते हैं, क्योंकि उसको निकलने में हमें फिर डिफिकल्टी होगी अगर अपन प्रॉपर तरीके से उसको च्यू नहीं करेंगे। बट चावल आवल तो निकल लेते हैं फटाफट, है ना। तो क्या लिखे हैं, which needs less chewing and generally stick to the teeth, and generally stick to the teeth। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, dental caries is characterized by dental caries is characterized by, मतलब इसमें होता क्या है बेसिकली, ना कि इनामल खराब होगा, वही लिख रहे हैं अपन। डेंटल कैरीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ इनामल। सॉफ्टनिंग, जो आपका टफेस्ट सब्सटेंस था बॉडी का वो अब सॉफ्ट हो रहा, सॉफ्टनिंग ऑफ इनामल, सॉफ्टनिंग ऑफ इनामल, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ इनामल ड्यू टू डीकैल्सिफिकेशन। कैल्शियम का बना ये, हाँ, यस और नो। तो इसका कैल्शियम खराब होने लगता है बिकॉज ऑफ एसिड। एसिड के कारण इसका कैल्शियम जो है वो खराब होने लगता है, डीकैल्सिफिकेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, finally it leads to appearance of cavities, finally it leads to appearance of cavities in the teeth। cavity बन जाती है, छेद, appearance of cavities in the teeth because of bacterial cells and food particles, because of bacterial cells and food particles। मतलब इन खानों में बैक्टीरिया जब काम करता है ना तो एसिड लिबरेट करता है बैक्टीरिया। आपके माउथ में तो एसिड नहीं आएगा, क्योंकि सलाइवा है आपके माउथ में, वो तो आपके खाने को उल्टा बेसिक नेचर का करता है। बट ये जो खाना दांतों में फंस जाता है ना, उसमें अगर आपके बैक्टीरिया होंगे तो उस खाने को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे और वो भी एसिड लिबरेट करेंगे, वो एसिड आपके दांतों को खराब करेगा। तो ग्रेजुअल होता है, ऐसा नहीं कि मैंने आज चॉकलेट खाया कल मेरा दांत में कैविटी हो गई। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। due to bacterial cells and food particles which are sticked to the teeth, which are sticked to the teeth। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि डेंटल कैरीज होता क्या है, कहाँ होता है और क्यों होता है। प्रिवेंशन, इसको अपन प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो लास्ट एक सब डालना इसी में ही, प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज के अंदर ही एक सब हेडिंग रहेगा ये, प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। फर्स्ट पॉइंट लिखना, अवॉइड शुगर रिच ईटेबल्स, अवॉइड शुगर रिच ईटेबल्स। सेकेंड, regular brushing of teeth after meals, regular brushing of teeth after meals। तीसरा, proper chewing of food,
प्रॉपर चूइंग ऑफ फूड, ठीक है। और एक क्लास है ना, क्लियरिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम बिटवीन द टीथ, क्लियरिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम बिटवीन द टीथ, क्लियरिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच से वो फूड पार्टिकल्स को निकाल दो अगर है तो, ठीक है। पहले देखो ना वो लोग टूथपिक कुछ यूज करते हैं, आप रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो सॉफ्ट मिश्री और एक टूथपिक रखा रहता है ताकि आप अपने दांतों के कचरा कुछ फंस गया हो तो साफ कर ले, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रिमूविंग द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम बिटवीन द टीथ, ठीक है। तो ये आपका डेंटल कैरियर भी, ये भी न्यूट्रिशन का ही पार्ट है क्योंकि अल्टीमेटली खाना खाने से ही ये चीज हो रही है ना। प्रॉपर तरीके से अगर अपन ये प्रिवेंशंस को फॉलो करेंगे तो वी कैन प्रिवेंट डेंटल कैरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकेंड लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तब तक ये न्यूट्रिशन को अच्छे से रिवाइज करते रहो, हो सकता है मैं